Good morning students, welcome back to a new chapter of class 7th English, chapter number 6, Expert Detectives. So, do you know what a detective is? चलो सोचें आप, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि ये चैप्टर किसने लिखा था. शारदा द्विवेदी wrote this chapter. Okay, this is a part of a novel and this is a short story for you all about two siblings, Maya and Nishad. So they were two brothers and sisters. Their mother was a doctor and it is about a man who was very mysterious for both the kids. ये जो चैप्टर है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, ये उन दो स्मार्ट डिटेक्टिव बच्चों के बारे में है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. दोनों भाई बहन हैं, माया और निशाद. ठीक है, और निशाद जो है वो म्यूजिकल जो नोट्स होते हैं उनका 7th सुर है. 7th उसका नोट का नाम होता है, तो उसको निकनेम या प्यार से 7 भी बुलाते हैं वो लोग. ठीक है, अब 7 और निशाद इज वन बॉय एंड माया इज हिज सिस्टर. अब ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, ये एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं एक आदमी के बारे में जो उनको थोड़ा सा फिशी लग रहा है. उनको डाउट है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो वो पता लगा रहे हैं इस चैप्टर में कि एक्चुअली में वो इंसान कोई भागा हुआ तो नहीं है पुलिस से, कोई भगौड़ा तो नहीं है, या वो कोई नॉर्मल इंसान ही है. तो दे ऑल आर एडिंग क्लूज टू फाइंड आउट वेदर ही इज अ क्रिमिनल और अ सिंपल मैन. वो दोनों भाई बहन क्या कर रहे हैं, उस आदमी के लिए क्लूज जुटा रहे हैं, सुराग जुटा रहे हैं और ये पता लगाना चाह रहे हैं कि वो सच में कोई क्रिमिनल है या नहीं. ठीक है, सो डिटेक्टिव्स क्या होते हैं, जासूस. आप लोग भी कभी ऐसा कुछ गेम प्ले करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, जासूसी वाला गेम, कि किसी के बारे में कुछ आपको पता लगाना है और आप एक मैग्नीफाइंग लेंस लेके आप चल दिए हो देखने कोई क्लू कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए. ऐसा होता है क्या, या भाई बहन के बीच में ऐसा कुछ होता है कि आपकी कोई बहुत ही अनमोल चीज़ थी जो आपके भाई या बहन ने छुपा के रख दी हो और आप उसको ढूंढने में लगे हो. दैट इज़ ऑल्सो सम पार्ट ऑफ अ डिटेक्टिव ओनली, है ना. छोटी छोटी जो बातें हैं वो हम इसमें देखेंगे भाई बहन की. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू ऑल एंड आई नो यू विल एंजॉय दिस चैप्टर वेरी वेल. कम along, we will start this chapter today. So now before reading this chapter, what we all have to do is we have to read it and then we will start our chapter. Now before reading this, we have to read Nishad, a boy of 7. He was called 7 because निशाद जो है वो म्यूज़िक का जो सुर होते हैं ना, सारे गामा पा, तो उसका जो 7वां सुर है उसको निशाद बोलते हैं. ठीक है, तो निशाद इज द 7th म्यूजिकल नोट इन द म्यूजिक. सो ही इज ऑल्सो कॉल्ड 7 बाय द निकनेम एंड ही इज ऑल्सो 7 years old. और उसकी उम्र क्या है, वो भी 7 है. ठीक है, निशाद अ बॉय ऑफ 7 मीन्स निशाद जो है वो 7 years old लड़का है, 7 साल का लड़का है. ऑल्सो कॉल्ड 7, उसको 7 भी बुलाते हैं निकनेम, जैसे 7 कम हियर, 7 डू दिस. ठीक है, बिकॉज क्यों बुलाते हैं 7, बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल. दिस इज वॉट आई टोल्ड यू, 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल. सा करके जो आता है ना लास्ट में वो. ठीक है, एंड his 10-year-old sister Maya. See, Nishad and Maya. Who is the elder one? Obviously Maya. Maya बड़ी है because she is 10 years old and Nishad is 7 years old. So Nishad is younger. Maya जो है वो बड़ी दीदी है और निशाद उनका छोटा भाई है. Are very curious about one Mr. Nath. कोई एक मिस्टर नाथ हैं जिनके बारे में ये दोनों भाई बहन बहुत ही क्यूरियस हैं जानने को. क्यूरियस क्या होता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्यूरियस. क्यूरियस का मतलब उत्सुक, कुछ जानने को, कुछ जानने के लिए वो क्यूरियस हैं, वो जानना चाहते हैं, उत्सुकता है उनमें. अबाउट वन मिस्टर नाथ, कोई मिस्टर नाथ हैं जिनकी हम बात कर रहे थे अभी, जिनके बारे में वो पूरे डिटेक्टिव माइंड से अपना भी काम करने शुरू करने वाले हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो मिस्टर नाथ के बारे में वो पूरा क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ समथिंग एक
पाथ पे चलने वाले हैं और ये पता लगाएंगे कि वो कैसा इंसान है या नहीं है। Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room. अब एक दिन बच्चे क्या कर रहे थे? मार्बल्स खेल रहे थे। What are marbles बेटा? बॉयज़ जो है वो मोस्टली कंचे खेलते हैं ना, जो कांच की कलरफुल छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, राउंड बॉल्स, स्फेरिकल बॉल्स, दे आर कॉल्ड मार्बल्स। तो मे बी दे वर प्लेइंग विद द मार्बल्स एंड ऑल ऑफ अ सडन वन मार्बल रोल्ड इनटू मिस्टर नाथ्स रूम। क्या हुआ? मिस्टर नाथ के रूम में एक मार्बल रोल करके चला गया, लुढ़कता हुआ चला गया। एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निशाद को उन मिस्टर नाथ को देखने का एक मौका मिल गया। इज ही अ क्रूक ऑन द रन? Why is his face badly scarred? And after seeing Mr. Nath, what did Nishad find out? He thought, is he a crook on the run? क्या ये कोई धूर्त भगौड़ा है? Crook means बहुत ही बुरा, धूर्त इंसान। On the run means भागा हुआ, पुलिस से बच के भागा हुआ, ठीक है। Why is his face badly scarred? और मिस्टर नाथ थे, उनके फेस पे काफ़ी निशान थे। तो जो निशाद है वो थोड़ा सा क्यूरियस है ये देखकर, और ये वो जानना चाहता है कि मिस्टर नाथ के चेहरे पे इतने सारे निशान आए कहाँ से, ऐसा क्यों हुआ कि इनके इतने सारे स्कार्स हैं, निशान हैं, चोट के जो निशान होते हैं वो हैं। Why has he no friends? And why is Mr. Nath all alone? He is not having any friends. Both brothers and sisters, they have not seen any person coming to meet him mostly. Okay? Daily या कोई उनके पास मिलने ऐसा इंसान है जो नहीं आता है। तो उनको ये लग रहा है कि मिस्टर नाथ के फेस पे इतने सारे स्कार्स क्यों हैं, निशान क्यों हैं, और ये इनके फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं, ये ऐसे अकेले क्यों रहते हैं, क्या ये कोई धूर्त इंसान है, बुरे इंसान है या नहीं, ठीक है। निशाद्स मदर, नाउ निशाद्स एंड मायाज मदर इज अ डॉक्टर। उनकी ममा क्या है बेटा? उनकी ममा एक डॉक्टर है। knows Mr. Nath as a patient, and Mr. Nath जिनके बारे में माया और निशाद पता लगाने वाले हैं वो कौन है? मिस्टर नाथ उनकी मामा के पेशेंट हैं, ठीक है। जो मामा है उनकी वो डॉक्टर हैं, और जो मिस्टर नाथ हैं वो कौन है? उनकी मामा के पेशेंट हैं। वो उनको दिखाते हैं, अपनी कोई भी एलिमेंट, उनकी जो इलनेस है वो क्योर करवाते हैं। हु इज़ वेरी पोलाइट, और मामा ऐसे सोचती हैं कि जो मिस्टर नाथ हैं ही इज़ अ वेरी पोलाइट पर्सन। ममा को तो मिस्टर नाथ बहुत ही सीधे साधे और समझदार लगते हैं। बट समथिंग इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ बोथ द किड्स। लेकिन दोनों बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ पता लगाने का कि मिस्टर नाथ ऐसे क्यों हैं, ये शंकर हाउस में क्यों रहते हैं, अकेले क्यों रहते हैं, इनका फैमिली कहाँ है, इनके पास कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, ना ही ये बाहर निकलते हैं, ठीक है। इनका खर्चा कैसे चलता होगा, क्योंकि ये बाहर कुछ कमाने जाते ही नहीं। तो हाउ विल ही गेट मनी टू स्पेंड ऑन हिज एक्सपेंसेस, on his food, on the light, electricity bills and everything. He is not going out of the house. तो इस तरह की जो बातें थी उनको बहुत परेशान कर रही थी दोनों भाई बहनों को, और वो जानना चाहते थे कि आखिर ये है कौन, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। अच्छे से बैठो, ध्यान लगा के और इंजॉय करो, ठीक है। We'll take the first meaning first. Monster. Monster क्या होता है? मॉन्स्टर एक राक्षस होता है, राक्षस। एक्चुअली में कोई राक्षस नहीं होता। मॉन्स्टर मतलब बहुत ह्यूज, बीस्ट लाइक समथिंग, ठीक है। अ क्रिएचर दैट इज लार्ज, अगली एंड फ्राइटनिंग, ठीक है। हैव यू ऑल सीन द मूवी मॉन्स्टर्स इनकॉर्पोरेशन? देखा मॉन्स्टर्स इंक करके मूवी देखी है, मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी। वो बहुत अमेजिंग मूवीज़ हैं, बहुत अमेजिंग मूवीज़ हैं। कभी आपको अगर छुट्टियों में टाइम मिले तो यू शुड सी दैट। उसमें जो मॉन्स्टर्स हैं वो भी बहुत स्वीट, क्यूट और अमेजिंग हैं। और अगर किसी को मॉन्स्टर्स से डर लगता है तो आई एम श्योर डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मॉन्स्टर्स एनी मोर। मुझे पक्का विश्वास है अगर आप वो मूवी देखते हैं छुट्टियों में तो आप लोगों को आइंदा कभी किसी भी मॉन्स्टर से डर नहीं लगेगा, ठीक है। सो मॉन्स्टर इज समथिंग वेरी लार्ज, ह्यूज एंड अगली, देखने में भी अच्छा नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्रूक, अ डिसऑनेस्ट पर्सन। क्रूक क्या होता है? मैंने अभी बताया था ना, धूर्त इंसान जो हमेशा झूठ बोलता रहता है, जो अपने बचाव के लिए कभी भी सच नहीं बोलता।
stashed away. Stashed away means hidden away. कहीं पे कुछ छुपा के रखना. That is called stashed away. Now we will start the chapter. As we walked back towards the clinic, Seven said. Now, as both of them were walking towards the clinic of her mother, Seven said. Seven ने अचानक से बोला, he doesn't look anything like a monster. किसकी बात हो रही है? मिस्टर नाथ की बात हो रही है. और सेवन कह रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई मॉन्स्टर है. जो मिस्टर नाथ हैं, ये कोई अगली, ह्यूज, इस तरह के मुझे नहीं लगे. ऐसा नहीं लगा कि ये कोई राक्षस टाइप समथिंग है. माया, ठीक है, वो अपनी बहन से कह रहा है, माया मुझे ऐसा नहीं लगा. बट डिड यू सी हाउ थिन इट इज? और वो सेवन जो है वो थोड़ा सा इमोशनल है, सेंटिमेंटल है. तो वो उसको एक चीज़ जो बुरी लगी वो ये लगी कि जो मिस्टर नाथ हैं वो बहुत ही लीन एंड थिन हैं, बहुत ही पतले से हैं. राक्षस जैसे तो नहीं लग रहे पर वो पतले ज़रूर हैं. तो उसको चिंता हो रही है कि वो इतने पतले क्यों हैं. क्या उनको सफिशिएंट खाना मिलता है खाने के लिए, या वो किसी ऐसी बीमारी से परेशान है जिसकी वजह से वो अच्छे से खा नहीं रहे या उनका वेट लॉस हो रहा है. मे बी ही इज़ वेरी पुअर and can't afford to eat. And now Nishad is saying maybe he is very poor, he is not having enough money to buy food for himself, and that is why he is not eating as much required for his body, and so he is very lean and thin. अब निशाद कह रहा है कि हो सकता है ये बहुत ही गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं अपना भोजन खरीदने के लिए, और इसी वजह से पर्याप्त भोजन नहीं करने की वजह से इनका शरीर इतना दुबला पतला है. ठीक है. He can't be poor if he's a crook on the run, I told him. अब माया कह रही है he can't be poor. माया कह रही है हो ही नहीं सकता कि ये गरीब हो, क्योंकि ये तो crook on the run है. ये एक धूर्त इंसान है जो भागा हुआ है, पुलिस से बचने के लिए भागा हुआ है. ये तो गरीब नहीं हो सकता. He has probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. Now Maya is saying definitely he is going to have lots and lots of money hidden in his room. वो कह रही है पक्का इसके पास इतने पैसे हैं जो इसने अपने घर में कहीं ना कहीं छुपा के रखे हुए हैं. ये एक गरीब इंसान तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, ऐसा माया कह रही है. So both the kids are giving their own opinions about Mr. Nath. Okay, criminal क्या होता है बेटा? A person who has done something illegal. एक ऐसा इंसान जिसने कुछ बुरा किया हो, कोई जुर्म किया हो. ठीक है. Starving आपको पता है, भूख से तड़प के मरना. Starving means you are not getting enough food to eat and because of that you are in pain. To suffer or die because you do not have enough food to eat. You are suffering from hunger. आप भूख से तड़प रहे हो. That is called starving. Now just have a look at this picture. इसमें ये तो है माया, क्योंकि she is elder one. वो बड़ी दिख रही हैं, तो ये माया है. और ये कौन है? निशाद है. और ये मिस्टर नाथ के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. Do you really think he is a criminal, माया? अब निशाद कह रहा है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो मिस्टर नाथ हैं ये कोई क्रिमिनल ही है माया? ऐसा लगता है तुमको? He doesn't look like one. Nishad looked doubtful. And Nishad said, मुझे नहीं लगता यार कि वो एक क्रिमिनल है. मेरा मन कहता है कि वो ऐसा नहीं है. निशाद ने डाउटफुल वे में कहा. निशाद को इस बात पे डाउट हुआ कि ये एक क्रिमिनल है. निशाद को पक्का ऐसे लग रहा था कि क्रिमिनल तो नहीं है, चाहे जो भी हो, but he is not a criminal. But his sister Maya, she is saying that Mr. Nath is a criminal और ये एक भगौड़े हैं और बहुत ही धूर्त और गंदे इंसान हैं. Of course, he is 1-7. अब माया क्या कह रही है? बिल्कुल वो एक क्रिमिनल ही है. 7, मैं पक्का बता रही हूँ कि वो एक क्रिमिनल ही है. I said, and he certainly isn't starving. और ये भी पक्का है कि वो भूख से नहीं मर रहे. ठीक है, वो कह रही है ये भी पक्का है. आई एम श्योर अबाउट दिस ऑल्सो दैट ही इज नॉट स्टार्विंग. वो भूख से तो परेशान कम से कम नहीं है. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. अब वो कह रही है कि मिस्टर मेहता हैं कोई जिन्होंने इनको बताया था कि रमेश नाम का एक लड़का है जो क्या करता है, फूड जो है ना
लंच और डिनर वो उनके कमरे में, शंकर हाउस में, जिस रूम में वो रहते हैं उसमें लेके जाता है उनके लिए खाना, दिन में 2 बार, ठीक है, जो नीचे से ऊपर जाता है खाना लेकर रमेश। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि वो भूखा नहीं था, है ना। मिस्टर नाथ वॉज नॉट हंग्री एंड ही वॉज नॉट स्टार्विंग बिकॉज ही वॉज गेटिंग फूड ट्वाइस अ डे। बट माया, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere. So how can he possibly have money to pay for food? निषाद said. अब निषाद ने माया की बात को काट के कहा कि ठीक है, तुम जो कह रही हो मान लिया, लेकिन मिस्टर मेहता ने हमें एक बात और बताई थी। वो क्या थी? One more thing was told with Mr. Mehta that Mr. Nath is not working anywhere. Mr. Nath is not going anywhere to work for his livelihood, to earn money for his livelihood. अब वो कह रहा है निषाद कि मिस्टर नाथ ने हमें एक बात और बताई थी माया, आपको याद नहीं है शायद, कि मिस्टर नाथ कहीं भी घर से बाहर नहीं जाते हैं नौकरी करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। तो उनके पास पैसे आएंगे कहाँ से, ये बताओ तुम। वो तो कहीं जा ही नहीं रहे कमाने के लिए, तो फिर वो खाने के पैसे देंगे कहाँ से, ये भी तो सोचो। ओके, प्रोबेबली मीन्स ऑलमोस्ट सर्टेनली, ठीक है। प्रोबेबली मतलब करीब करीब सच। Interrupted. Okay, when your mother and father are talking, both are talking, or some elders are talking at home on a serious matter, and what you all do, you just go and say, mama, 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 I want this thing, mama, please cook some noodles for me, mama, please give me some juice. This is what interruption is called. Interruption इसको बोलते हैं जब आपके बड़े या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और उसके बीच में आप जाके अपनी बात बोल के उनका डिस्टर्बेंस क्रिएट करो, उसको बोलते हैं इंटरप्शन, ठीक है। सो टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक पल के लिए जो भी काम हो रहा है उसको आप बीच में जाके रोकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरप्टेड। ऑलराइट, ऐसा करना नहीं होता है आपको। यू शुड नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन व्हेन एल्डर्स आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, इट्स नॉट अ गुड हैबिट, ठीक है। अच्छा नहीं होता अगर आप अपने एल्डर्स के बीच में कुछ जाके बोलो, जब उनकी बात कंप्लीट हो जाए देन यू कैन से एनीथिंग, ठीक है। Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere. Now Maya is saying, ठीक है, ये बात तो आप सही कह रहे हो कि मिस्टर मेहता ने ये भी बताया था कि वो कहीं काम नहीं करने जाते, मिस्टर नाथ, है ना। लेकिन वो कह रही है कि उनके घर में इतना सारा पैसा छुपा हुआ है जिसकी वो उस पैसे को काम में लेकर और अपनी लाइवलीहुड कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो कह रही है, बिल्कुल सही बात है। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन इन हिज हाउस, उसके घर में बहुत सारा पैसा कहीं ना कहीं छुपा के रखा हुआ है। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, हो सकता है उनके रूम में जो एक ट्रंक है, जो एक बड़ा बक्सा है, उसमें वो पैसा छुपा के रखा हुआ हो। इट्स प्रॉबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, ठीक है। अब माया कह रही है कि वो पक्का, फॉर श्योर, प्रोबेबली मतलब डेफिनेटली सही बात हो, है ना। तो वो कह रहा है कि वो जो ट्रंक है, वो जो बक्सा है, उसमें क्या क्या भरा हुआ है, वो है फुल ऑफ सिल्वर, गोल्ड, सोने, जवाहरात, चांदी, हीरे, मोती, इन सब से वो ट्रंक भरा हुआ है। सो ही इज नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, ही इज हैविंग इनफ मनी हिडन इन हिज हाउस। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। और निषाद ने कहा, क्या बकवास कर रही हो माया, क्यों कुछ भी बोलती रहती हो, ठीक है। उसकी बात को उसने बीच में काटा। आई नो आई एम राइट स्टूपिड। अब माया ने क्या कहा, मुझे पता है मैं सच बोल रही हूँ बेवकूफ, तुम रुको एक बार। आई टोल्ड हिम, माया ने कहा। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स? नाउ शी इज आस्किंग, माया ने क्या कहा, माया ने अपने भाई से पूछा, सेवन तुम ये बताओ, तुमने उसके चेहरे पे जो स्कार्स थे, निशान थे, वो देखे या नहीं देखे? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट he got them during a shootout with the police or something, ठीक है। वो कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं देख पाया, उसके जो चेहरे पे निशान थे वो मैं नहीं देख पाया क्योंकि काफ़ी शाम ढल चुकी थी या रात होने वाली थी, इस वजह से मैं नहीं देख पाया। पर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है पुलिस के साथ कोई शूट आउट हुआ हो। जब पुलिस के साथ अपराधी भागता है पुलिस से बच के, तो पुलिस पीछे से फायर करती है ना, गन से फायर करती है ना, शूट करती है उसको पकड़ने के लिए। तो हो सकता है उस प्रोसेस में कहीं उसको कोई चोट लगी हो,
इस वजह से उसके निशान हों। Let's take the meanings. Shootout means a battle fought with handguns or rifles. Handguns या rifles या handguns से जो battle fight करते हैं उसको बोलते हैं shootout, because there you are not using any swords or anything of that sort. आप कोई तलवारबाजी नहीं कर रहे हो, नहीं आपके पास बड़े बड़े कोई लठ हैं, आप क्या कर रहे हो, ओनली शूट कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज शूट आउट। स्कार्स क्या होते हैं? अ मार्क ऑन द स्किन दैट इज कॉज्ड बाय अ कट दैट स्किन हैज ग्रोन ओवर, ठीक है। जब हमारे कोई कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो क्या होता है बेटा, हमारी स्किन ऑटोमेटिकली रिपेयर होती है ना अपने आप से। जब आप देखो सड़क पे कहीं गिर गए या पार्क में खेलते खेलते कहीं आप गिर जाते हो, देन व्हाट हैपन्स, ब्लीडिंग होती है, वहाँ से आपकी जो फ्लैश है वो भी दिखने लग जाता है, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आपका जो घाव है, वुंड है, वो हील होता है, वो ठीक होने लगता है, और उसके ऊपर एक स्किन की एक सूखी सूखी सी लेयर आने लग जाती है जो धीरे धीरे सूखती रहती है, और वो हटती है तो एक हल्का सा निशान रह जाता है, दैट इज कॉल्ड स्कार, ठीक है। मम्मी टोल्ड अस quite clearly they were burned scars, निशाद said firmly. अब निशाद कह रहा है अपनी बहन को कि mama has told me that the scars on his face were of burning, वो जले हुए के निशान थे, ठीक है। जले हुए के जो स्कार्स थे वो थे। उसने बहुत फर्मली कहा, फर्मली मतलब बिल्कुल दृढ़ता से, ही वॉज वेरी श्योर अबाउट दिस, कि जो मिस्टर नाथ के फेस पे जो निशान थे वो किसके थे, जले हुए होने के कारण थे, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वेरी वेल। नाउ वी विल मीट इन अनदर पार्ट, और देखते हैं कि ये दोनों भाई बहन क्या करने वाले हैं आगे, मिस्टर नाथ के बारे में क्या गुत्थी सुलझाएंगे, और क्या ये पता लगा पाएंगे कि मिस्टर नाथ एक्चुअली में कोई क्रिमिनल है कि नहीं। चलो, we will read in the next part. Until then, every one of you, take care. Have a great day, beta.